सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम 16 जनवरी 2021 की वर्कशीट करेंगे, यानी वर्कशीट नंबर 73 और सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। यहां पर हमें राइटिंग स्किल हमें देखना है। द ग्राफ बिलो शोज द पॉपुलेशन फिगर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टर्टल्स, यानी जो ग्राफ हमको नीचे दिया हुआ है वो क्या है, हमें पॉपुलेशन के बारे में वहां बात की गई है। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, यानी किसी जगह पर कोई चीज कितना है वही होती पॉपुलेशन। जैसे हमको ये दिया हुआ है टर्टल्स इन इंडिया, तो हमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस बात का दिया हुआ है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से टाइप के टर्टल कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, यही है पॉपुलेशन। और ये डाटा हमको कब से कब तक का दिया है, 1980 से 2012, यानी 1980 से 2012 का ये हमें डाटा इसको ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको दिया गया है। अब क्या है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, पहले एनालिसिस को समझते हैं। एनालिसिस का मतलब किसी चीज की जांच पड़ताल करना। तो हमको ऐसा पैराग्राफ लिखना है जो कि किसी जांच पड़ताल के बाद जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली हो उसकी बेसिस पे हमको पैराग्राफ लिखना है, बाय समराइजिंग द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही बात कि जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस ग्राफ के अंदर, उसको हमको जांचना है, देखना है, समझना है, वहां से इन्फॉर्मेशन लेना है और उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करके यहां लिखना है। सेलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स, इसमें जो मेन चीजें हैं वही चीज आपको लिखनी है, बहुत ज्यादा बिल्कुल डिटेल में लंबा नहीं लिखना है। एंड मेक कंपैरिजन वेर एवर रेलेवेंट, और जहां पर भी समझ में आया आपको जरूरी लगे वहां पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, वो आप समझ लोगे तो हर तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं उसमें हमको सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट कर लेनी होती है कि हमको भैया क्या क्या दिया है, फिर उसके बाद उसको हम पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। तो पहली इंफॉर्मेशन हमको ये दी हुई है, पॉपुलेशन ऑफ टर्टल इन इंडिया, यानी हमको डाटा कब का दिया है, 1980 से 2012। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये हो गई। दूसरा देखो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, इंडेक्स 1980-100, यानी हम 1980 से ये ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं 1980 से सारा स्टार्ट हो रहा है और उस समय जो टर्टल्स की पॉपुलेशन है उसको हम 100 मान के चले। इंडेक्स का मतलब है किसी चीज का एक हमने वैल्यू ले ली, एक नंबर ले लिया और उसके हिसाब से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे आप नीचे अलग अलग तरीके के टर्टल्स देख सकते हो। लेदर बैक टर्टल, इनकी पॉपुलेशन 19 है, लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं कि ये भी 100 है। भाई एक जब बराबर रहेगा तभी तो कंपेयर करोगे। अब जैसे ग्रीन टर्टल की पॉपुलेशन कितनी है, 38, और ऑल स्पीशीज यानी सब की मिला लो, अगर जितनी भी अलग स्पीशीज है आप लेदर मिला लो, ग्रीन मिला लो, ओलिव रिडली मिला लो, या इसके अलावा भी और जो छोटी है जो यहां नहीं लिखी गई है, सबको मिला लें तो टोटल 111 है। लेकिन इन सब को हम 100 मान के चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग कलर से ये ग्राफ बनाया गया है। तो 1980 में स्टार्टिंग पॉइंट पे सबकी वैल्यू 100 मान के चले हैं। ओलिव रिडली आपका 20 है लेकिन हम 100 मान के चले हैं, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लो आपकी क्लास का टेस्ट लेना था आपके टीचर को, और आपकी क्लास को 2 हिस्से में टीचर ने डिवाइड कर दिया। आधे स्टूडेंट को उसने 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया, आधे को 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया। अब क्वेश्चन पेपर वही था, बस जो क्वेश्चन के मार्क्स थे उसको उसने डबल कर दिए थे। ठीक है, बस इतना था। तो अब एक स्टूडेंट को 100 में 50 मार्क्स मिले और एक दूसरा स्टूडेंट जिसको 50 मार्क्स का पेपर मिला था उसको 50 में 50 मिले। अब देखो दोनों को देखने को तो 50-50 मिले हैं, ठीक है, दोनों का बराबर लग रहा है, लेकिन ये दोनों क्या एक ही लेवल पे हैं? भाई एक तो 100 में 50 पाया है, दूसरा 50 में 50 पाया है। तो जब हमको कंपैरिजन करना होता है तो हम एक वैल्यू बराबर करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 50 मार्क्स के पेपर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 100 में 100 पाया है। ठीक है, या फिर इसको हाफ कर दो, इसको हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी अब इसका पेपर 50 में था तो 50 का हाफ करेंगे 25। तो जब भी हमको कंपैरिजन करना होता है तो एक वैल्यू हमको बराबर करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से इंडेक्स हमारा बनाया गया ताकि हम एक नजर में देखने से पता चल जाए किन टर्टल की पॉपुलेशन कम हो रही है, किसकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो हम ये समझ गए जो चारों हमें टर्टल्स दिए हुए हैं सबकी पॉपुलेशन कितनी है, 100 यूनिट्स है। ठीक है, यूनिट हम मान के चलें, असल में तो अलग अलग है, एक की 19 है, 38 है, 111 है, 20 है, अलग अलग है, लेकिन हम 100 यूनिट के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं तो सबको 100 कर रहे हैं। जैसे हम परसेंट निकालते हैं ना, कोई कितने में मार्क्स पाया हो लेकिन हम परसेंट निकालते हैं तो परसेंट मतलब 100 में कितना पाया हो, तो वही चीज यहां की गई है। ये लेदर बैक टर्टल की अगर हम देखें तो स्टार्ट तो 100 से हुआ था, लेकिन देख रहे हो नीचे जा रहा है। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि भैया इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और लास्ट में कितनी हो गई, यहां से अगर 60 एक लाइन खींचोगे तो ये यहां आकर मिलेगी। ठीक है, स्केल से बनाओगे एग्जैक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 100 से स्टार्ट हुई और 60 पहुंच गई। इसी तरह ग्रीन वाले की अगर देखोगे तो यहां से अगर लाइन खींचोगे तो ये अराउंड 90 आएगा। ठीक है, तो ग्रीन टर्टल की हमें 90 पता चल गई। और ब्लू वाला जो ऑल स्पीशीज थी सबकी देख रहे हो,
बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज वो 100 के ही आसपास है, तो इसको भी हम मान के चल रहे हैं कि 100 ही है। वहीं ब्राउन वाला कौन सा है, ग्राफ देख सकते हो, ओलिव रिडली है। तो ये क्या हो रहा है, देख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, और एंड कहां पर जाके कर रहा है, अराउंड 125। लेकिन हमको 125 तो यहां कहीं मार करके दिया नहीं, हमको 10-10 के गैप पे दिया हुआ है, इसीलिए हम मान लेते हैं 120 मान सकते हो, 130 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। हमको ये पता चल गया कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, कितने से कितना पहुंचा, किस साल में कितना पहुंचा, ये इंफॉर्मेशन हमने ले ली। इसी को पैराग्राफ में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मैंने पहले से ही पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब चलिए आपको समझा देते हैं। अभी जो लाइन ग्राफ हमको ऊपर दिया हुआ है वो हमको डाटा दे रहा है किस बारे में, ऑन डिफरेंट टर्टल स्पीशीज, अलग अलग जो टर्टल्स की प्रजातियां हैं उनके बारे में, इन इंडिया बिटवीन, अब देखिए यही चीज तो हमने नोट की थी, 1980 से 2012 के बीच का डाटा है। द गिवन टर्टल पॉपुलेशन, जो भी टर्टल पॉपुलेशन इंडेक्स हमको दिया हुआ है, इंडेक्स यानी हमको यूनिट के हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं, सबको 100 मान के, ठीक है। तो हमको उससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि जो लेदर बैक टर्टल है उनकी पॉपुलेशन क्या हुई, ग्रेटली रिड्यूस, बहुत ज्यादा कम हुई है। आप देख ही सकते हो ग्राफ के अंदर, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी पॉपुलेशन कम होती गई। वहीं अगर ओलिव रिडली की बात करें तो ये क्या हुई, इंक्रीज दियर पॉपुलेशन इंडिया, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो। एनालाइजिंग द इलस्ट्रेशन, यानी जो ऊपर हमको इलस्ट्रेशन दिया है, यानी जो हमको ग्राफ दिया है, उसको जो हमने एनालाइज किया, जांच पड़ताल की, तो हमको ये पता चला कि देयर वर 111 टर्टल स्पीशीज इन इंडिया। तो टोटल कितनी है, जैसा आपको ये दिया हुआ ग्राफ में, हम अलग से तो कुछ लिख नहीं रहे, ऑल स्पीशीज की पॉपुलेशन कितनी है, 111 है। एंड द 1980 टर्टल पॉपुलेशन, और 1980 के अंदर जो टर्टल की पॉपुलेशन इंडेक्स था, यानी जो हमने कंपैरिजन के लिए जो चीज डिसाइड की, वो कितना था, 100 यूनिट। यानी हम मान के चलेंगे 100 यूनिट सबको बना देंगे और उसके हिसाब से हम कंपेयर कर लेंगे। एंड इन दिस ईयर ऑल टर्टल्स इन इंडिया वर एट यूनिट 100। और इसी साल में यानी 1980 में ही जो हमने पॉपुलेशन इंडेक्स माना था वो 100 माना था, और इसी साल सबकी टर्टल की जो पॉपुलेशन थी वो भी हमने 100 मान के चले हैं। However, ओवर द टाइम, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो लेदर बैक टर्टल्स थे उनके नंबर ड्रॉप हो गए सिग्निफिकेंटली, यानी बहुत तेजी से कम हो गए, एंड रीच ओनली 60 यूनिट्स, और कम होते हुए कितना पहुंच गया, 60 यूनिट, हमने ग्राफ में नोट ही किया है। वाइल एन अपोजिट ट्रेंड कुड बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ओलिव रिडली, लेकिन ओलिव रिडली की केस में देखें तो बिल्कुल उल्टा हुआ है। ये जो प्रजाति थी वो कॉन्टिन्यूअसली एक्सपैंडेड, वो एक्सपैंड की है, बढ़ी है, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। जैसे कि इंडेक्स देखेंगे टिल 1997, यानी 1997 तक ये बढ़ी है। फिर क्या हुआ है, देन शोड सम फ्लक्चुएशन विद अ शार्प ड्रॉप इन 2011। तो ये पॉइंट हमारा 1997 था, यहां तक तो बढ़ी है, उसके बाद फ्लक्चुएशन हुआ है। फ्लक्चुएशन का मतलब कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, इस तरह से इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन। तो देख रहे हो ऐसे ही हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, और 2011 पहुंचने के बाद ये नीचे पहुंच गया है, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन हुआ विद अ शार्प ड्रॉप इन 2011, 2011 में ये ड्रॉप होना शुरू हुआ है, नीचे जाना शुरू हुआ है। व्हेन इट वाज जस्ट ओवर 120 यूनिट, यानी कितना हो गया था, 120 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, 130 मान के चले थे, तो यहां हम लिख देंगे 120 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया देखिए 125 है, तो आप चाहे 120 मान लो या 130 मान लो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि 120 से ज्यादा है। फाइनली द ग्रीन टर्टल की बात करें तो ये क्या कर रहा है, इंडिकेट दैट अ रैपिड ऑक्सीलेशन वाज विजिबल इन द पॉपुलेशन ऑफ द टर्टल, यानी यहां पर ऑक्सीलेशन हो रहा है, यानी ग्रीन वाला देखो ऐसे ऊपर नीचे, इसको भी ऑक्सीलेशन कहते हैं, यानी कांपना होता है ना, कांपने को कहते हैं ऑक्सीलेशन। कोई चीज जल्दी ऊपर नीचे जाएगी इस तरह से, फ्लक्चुएशन भी कहते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, इतना डिटेल में नहीं जाना, फ्लक्चुएशन कह ले या ऑक्सीलेशन कह ले, अप एंड डाउन कह ले, तो एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ग्रीन वाले टर्टल केस में हमको क्या दिख रहा है, रैपिड ऑक्सीलेशन, यानी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है। ओवर द ईयर्स, यानी जैसे जैसे साल बीतते गए, दिस स्पीशीज पॉपुलेशन हाउएवर स्लाइटली ड्रॉप्ड, लेकिन ओवरऑल देखें तो धीरे धीरे कम हो रही है, ऊपर नीचे तो जा रही है, लेकिन ओवरऑल क्या हुई है, वो कम ही हुई है, बहुत धीरे से, बहुत थोड़ा सा कम हुई है। एंड दे वर जस्ट ओवर 90 यूनिट इन 2012, और 2012 में वो 90 यूनिट से थोड़ा ज्यादा थे। द इंडेक्स ऑफ ऑल टर्टल स्पीशीज, यानी ऑल टर्टल की बात करें जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है, डिड नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, यानी उसमें ज्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिली है। दो देयर वर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन दिस नंबर, यानी कम ज्यादा तो होता रहा है, लेकिन हम 1980 और 2012 दोनों को अगर डायरेक्ट देखें तो इनकी लगभग बराबरी थी, यानी 100 स्टार्टिंग में भी थी 1980 में, और 2012 में भी 100 ही थी। द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट द डायग्राम प्रोवाइड इज द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टर्टल स्पीशीज, यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यह भी दी हुई है कि असल में कितनी पॉपुलेशन है, कितने कितने टर्टल की जनसंख्या है। तो कितनी है, 19 फॉर लेदर बैक, यानी लेदर बैक की जो पॉपुलेशन है लेदर बैक टर्टल की वो 19 है, यानी टोटल कितने हैं कंट्री के अंदर, 19 है। और 38 कौन से हैं, आपके ग्रीन टर्टल है, और 20 आपके ओलिव रिडली हैं, ठीक है।
लेकिन कंपैरिजन के लिए हमने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स में सबको 100 मान के चले ताकि हम कंपेयर कर सके। ठीक है, तो ये पूरा चीज है। आप आई होप आप अच्छे से ये चीज समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में जिसे भी जानते हो, जहां तक आप शेयर कर सकते हो, इसे जरूर शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा के उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।